मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। कारा यूथ का एक छोटा सा वॉलंटियर भी हम काम करते हैं। तो आपका यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले जो आज फूड का मसला था, हम बैठे हुए थे तो वहाँ पे हमने सुना कि ऐसे ऐसे कोई टीम आई हुई है, वो इस पे एक स्टोरी कर रही है। सबसे पहले जब चनाब टाइम्स ने इस पे स्टोरी की थी, फूड के रिलेटेड स्टोरी की थी, तो वहाँ पे ये पाया गया था कहीं ना कहीं जो एडी साहब है हमारे डोडा के, तब शायद शोहाब साहब थे, आज भी शायद वही होंगे या कोई और हैं, जो भी चेंज हुए हैं, एडी साहब ने इनको बुला के एक पंचायत करवाई थी वहाँ पे। तो उस दिन भी हम इस चीज़ के मुखालिफ थे, क्योंकि जब इनका जातियात पे कोई मसला था तो वो मतलब पंचायत से हल नहीं होता, फिर वो पंचायत घर में होना चाहिए था। तो हमें इस चीज़ का बड़ा अफसोस था कि एडी ऑफिस में जाके इन्होंने एक पंचायत की, वो बिल्कुल मतलब कानून के दायरे से बाहर थी, वो भाईचारे को जोड़ने की कोशिश की थी। उसके बाद हमारी टीएसओ साहब से बात हुई, तो टीएसओ साहब ने कहा कि ये स्टोर कीपर जो है तानाशाही पे आ रहे हैं, स्टोर कीपर ये एक रूमर फैलाया जा रहा है कि स्टोर कीपर को ये करेंगे। देखिए सर, उन्होंने 2-3 चीज़ें जो है उन्होंने डिटेल में बताई है कि मुझे फ़ोन कॉल्स पे मुझे धमकियाँ आई। तो वो टीएसओ साहब एक एप्लीकेशन दे के कॉल डिटेल चेक करवा सकते हैं। और जिन लोगों के उन्होंने नाम दिए, अब्दुल रशीद जरगत जो शायद यहाँ के स्टोर कीपर हैं, तो उनका एक बार पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, ये क्रिमिनल है या नहीं है। उसके बाद हमारे एक डीलर है मोहम्मद रमज़ान साहब, उनका नाम दिया, तो उनका भी चेक होना चाहिए कि ये कितने मतलब क्रिमिनल केसेस में मिलाउस है। अब्दुल मजीद साहब का नाम दिया, और हमारे बातरी से एक डीलर है, उनका नाम दिया। तो ये पुलिस का काम है, वो कार्रवाई करेगी। अगर ये उस लेवल के क्रिमिनल होंगे तो इनके पास कॉल डिटेल्स होंगी, इनके पास सामान होगा। अगर कहीं ना कहीं जो टीएसओ साहब है अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो लोगों के ऊपर निकाल रहे हैं, अगर उन पर कोई इल्ज़ाम लग रहा है, तो हमने पहले भी डीसी साहब से गुजारिश की थी, तब जब पुराने डीसी साहब थे, तो उनसे भी हमने गुजारिश की थी एक फेयर कार्रवाई होनी चाहिए। आपस में डीलरों को क्या होता है, टीएसओ और ठेकेदार को क्या, ये स्टोर कीपर को क्या होता है, इससे लोगों को लेना देना नहीं है। हमें हमारा राशन चाहिए था, और हमें बीपीएल रेट वाला बीपीएल रेट में चाहिए था, एपीएल वाला एपीएल में चाहिए था, और अंतुतिया वाला उस रेट में चाहिए था। तो ये आपस में पंचायतनामा ये वो, तो ये डीलरों ने आपस में एक गैंग बनाई थी, एक टीएसओ के साथ घूम रही है, एक स्टोर कीपर के साथ घूम रही है। तो यहाँ का गरीब लोग इस गैंग का शिकार नहीं होना चाहिए। तो आपके माध्यम से हम आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, गवर्नर साहब तक पहुँचाना चाहते हैं ये आवाज़, कि जितनी भी कार्रवाई है इसको फेयर की जाए। और स्टोर कीपर, ये टीएसओ साहब ने एक चीज़ उस पर मैंशन की है कि मुझे हार्ट प्रॉब्लम है। अगर मोहसिन को हार्ट प्रॉब्लम है, मुझे इल्ज़ाम लगता है 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का मेरा हार्ट बैठता है, तो वो मेरी कारकर्दगी है, उसमें वो मर्डर नहीं आता है, वो मेरा मतलब पर्सनल फ्रस्ट्रेशन को मर्डर नहीं बताया जा सकता है। और टीएसओ साहब बोल रहे हैं कि मैं इसमें बिल्कुल ये कहता हूँ, अगर मैं कहीं भी मर गया तो ये जिम्मेवार होंगे। अभी तो आपके सामने ये सारे लोग खड़े हैं, शायद उन्होंने बात भी की, मैं आखिर में आया। तो अगर इन्होंने कत्ल करना होता तो उधर के लिए जाते, ये मीडिया के सामने नहीं आते। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपने देखना है, आप ऑफिस में आए, यहाँ पे कौन कौन मौजूद है कौन नहीं। आज मंडे का दिन है, ये तो आप तक है, आपने देखा होगा कौन था कौन नहीं था। तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से देखना होगा। जितने भी लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाए गए, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं इन लोगों को जानता हूँ, मेरी पैदाइश इधर ही हुई है, तो ये बिल्कुल बेबुनियाद इल्ज़ाम है। कहीं ना कहीं अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है टीएसओ साहब निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। किसी भाईचारे को आपस में लड़ाना अपने मफाद के लिए, इसका मतलब हम बिल्कुल विरोध करते हैं। ये कारा यूथ जो है इसका प्रोटेस्ट करती है, और एडी साहब से, डीसी साहब से गुजारिश की जाती है, एसडीएम साहब से, अभी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे गुजारिश की जाती है एक इसमें कार्रवाई की जाए। जो डीलर दोषी पाया जाता है उसको डीलरी से निकाल दिया जाए। अगर स्टोर कीपर साहब की गलती है तो उनको उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। टीएसओ साहब की गलती है तो उन पे एक्शन होना चाहिए। एडी साहब की गलती है, जिसके जो भी यहाँ पे दोषी पाया जाए उसको सजा मिलनी चाहिए, ये जरूरी है। आप काहरा के लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहले तो अभी जो कल आपने भी देखा होगा एक नोटिस आई, तो नोटिस में ये कहा गया है कि स्कूल जो है वो बंद रहेंगे। तो अभी यहाँ पे जितने बाजार आपने देखा होगा, पूरा बाजार एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, रैलीज हो रही हैं 3-3, 4-4 स्टेट्स में, 4-4, 5-5 लाख। हमारे जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह जी हैं, वो रैलियाँ करवा रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस वाले करा रहे हैं। कहीं ना कहीं रैलीज को रोक देना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई रोक दी जाएगी तो हमारा मुल्क रुक जाएगा। हमारे मुस्तकबिल को अगर हम हर जगह रोकने की बात करते हैं, तो जो हमारे वेंडर्स हैं यहाँ पे, अगर कोई बाहर का आदमी आके उनसे मिलता है तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो वो घर में जब जाता है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है तो पूरी फैमिली पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं तानाशाही हर तरफ से दिख रही है। तो एक उम्मीद की लहर थी लोगों में कि ये जम्मू कश्मीर जो है 370 टूटने के बाद यूनियन टेरिटरी बना है, एक नई उम्मीदें, नई उमंग जो थी लोगों की, वो एक बनी हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें बिल्कुल नाकाम है। हर जगह कोई भी मसला हो, हर जगह सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें नाकाम है। एलजी इंतजामिया को क्या मांग करना चाहेंगे आप?
सबसे पहले तो जो मतलब इंसान को जिंदा रहने के लिए राशन चाहिए, तो पहले राशन का अगर लेन देन हो जाए तो उसके बाद बाकी चीज़ें जो है इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी, आपसे बात करते रहेंगे। शुक्रिया।